नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं गायकी का भगवान कहे जाने वाले बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और अपनी एक्टिंग और अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इनकी जोड़ी तो याद ही होगा जो 70 और 80 के दशक में कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। यार सुन यारी तेरी, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, तुमसे दूर रह के। तो आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब और अमिताभ बच्चन साहब के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए पहली बार सन 1971 में आई फिल्म प्यार की कहानी, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया था। और इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स R.D. बर्मन साहब ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए 2 गीत गाए थे। दूसरा गीत है कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है, ये वाला जो गीत था, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। अदा ये नजर ये जहां में कहीं है। और इस फिल्म के बाद फिर क्या था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी है, जैसे सन 1971 में ही आई फिल्म परवाना। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 गीत गाए। पहला है पीने की देर ना पिलाने की देर है, और दूसरा है यूं ना शर्मा पिला दे। ये दोनों गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाए थे। और इस फिल्म का संगीत मदन मोहन साहब ने दिया था और लिरिक्स कैफी आज़मी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1972 में आई फिल्म एक नज़र। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो 70 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। गीत के बोल हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। और ये गीत जो था वो 70 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी इस गीत को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। और इस फिल्म के बाद सन 1973 में आई फिल्म जंजीर। जी हाँ, इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। गीत के बोल हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी साहब ने दिया था और लिरिक्स गुलशन बावरा साहब ने दिया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस गीत में गुलशन बावरा जी ने भी काम किया। जी हाँ, लिरिक्स तो दिया ही था, साथ में इसमें एक्टर का भी काम किया। और इस फिल्म के बाद सन 1983 में आई फिल्म अभिमान। इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने इस गीत में अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत S.D. बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। और गीत के बोल हैं तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। यह गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, जो 70 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी इस गीत को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया। और इस फिल्म के बाद सन 1974 में आई फिल्म बेनाम। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। गीत के बोल हैं आ रात जाती चुपके से मिल जाए दोनों, ये वाला जो गीत था, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके। जी और गीत के बोल हैं सारेगामापा, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था और अमिताभ बच्चन साहब के लिए किशोर दा ने अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1977 में आई फिल्म परवरिश। जी इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं हम प्रेमी प्रेम करना जाने।
जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ नहीं दिया था, विनोद खन्ना साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1977 में आई फिल्म ईमान धर्म। जी हाँ, इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं दुनिया एक अदालत है, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ नहीं दिया था, शशि कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी, और गीत के बोल हैं खून खून होता है पानी नहीं, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एक्टर अमिताभ बच्चन साहब, विनोद खन्ना साहब और ऋषि कपूर साहब जैसे दिग्गजों एक्टरों के लिए अपनी आवाज़ दी। और इन सभी एक्टरों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने बैकग्राउंड वॉइस में अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। वैसे देखा जाए तो अमर अकबर एंथोनी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई गीत गाए, लेकिन और बाकी जितने भी गीत गाए सभी ऋषि कपूर साहब के लिए गाए थे। और इस फिल्म के बाद सन 1977 में ही आई फिल्म अदालत। इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, गीत के बोल हैं तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी साहब ने दिया था और लिरिक्स गुलशन बावरा साहब ने दिया था। और ये गीत जो था वो 70 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और आज भी अक्सर ये गीत जो है वो सुनने को मिलता है। और इस फिल्म के बाद कस्मे वादे फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा, गीत के बोल हैं मिले जो कड़ी कड़ी, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया था। और इस फिल्म के बाद गंगा की सौगंध फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा, गीत के बोल हैं देखो सपने सज गया, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब, आरती मुखर्जी जी और अमित कुमार जी ने अपनी आवाज़ दी। लेकिन इस गीत में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ नहीं दिया था। जी हाँ, अमित कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिए हैं। और इस फिल्म के बाद सन 1979 में आई फिल्म द ग्रेट गैम्बलर। जी हाँ, इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। गीत के बोल हैं हो रकासा मेरा नाम, ए साहिब सबको सलाम, ये वाला जो गीत था जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1979 में ही आई फिल्म सुहाग। जी हाँ, यह फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं ऐ यार सुन यारी तेरी, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया था और शशि कपूर साहब के लिए शैलेंद्र साहब ने अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए 2 गीत गाए थे, दूसरा है हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ये वाला जो गीत था जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस गीत में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। जवाब नहीं हमारा कहीं। और वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए 3 गीत गाए थे। तीसरा गीत के बोल हैं तेरी रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, ये गीत भी सुने ही होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म के बाद सन 1979 में ही आई फिल्म मिस्टर नटवरलाल। जी हाँ, ये फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट नहीं भरता, ये वाला जो गीत था जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत राजेश रोशन साहब ने दिया और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और ये गीत भी 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और सन 1980 में आई फिल्म शान। इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, यम्मा यम्मा और जानू मेरी जान। जी हाँ, ये दोनों गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया था। लेकिन इस फिल्म में दोनों गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने शशि कपूर साहब के लिए गाया था और अमिताभ बच्चन साहब के किशोर दा ने गाया था और दूसरा में R.D. बर्मन साहब ने गाया था। और इस फिल्म के बाद सन 1980 में आई फिल्म राम बलराम। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1980 में आई फिल्म दोस्ताना।
जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा जो सुपर डुपर हिट हुआ था। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने यह गीत शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए गाया था और किशोर दा ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और दूसरा गीत है मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। जी हाँ, यह गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया था और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1981 की फिल्म नसीब। जी हाँ, यह फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। गीत के बोल हैं जॉन जानी जनार्दन। जी हाँ, यह गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के साथ ही रंग जमा के जाएंगे, ये वाला जो गीत था उसे भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म में एक और गीत था चल मेरे भाई। ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के साथ डुएट गाए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किए। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1981 में आई फिल्म कालिया। जी हाँ, इस फिल्म में गीत था जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। गीत के बोल हैं कौन किसी को बांध सका है, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत राम पी सेठी जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था। और इसके साथ ही यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए बैकग्राउंड वॉइस में अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म का संगीत आर डी बर्मन साहब ने दिया था और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1982 में आई फिल्म देश प्रेमी। जी हाँ, इस फिल्म का देशभक्ति गीत तो आप लोगों को याद ही होगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी में अक्सर सुनने को मिलता है। गीत के बोल हैं मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। ये वाला जो गीत था वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए ही गाया था और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया था। मेरे देश प्रेमियों। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए आखिरी बार गाया था और ये गीत जो था वो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, आप लोग जानते ही हैं। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए करीब 20 से भी ज़्यादा फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दिए और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों की। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।